नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बाबा बासुकीनाथ मंदिर में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अपने पारिवारिक सदस्यों व समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। बासुकीनाथ मंदिर के सुबोध कांत झा, पार्थो बाबा, विभूति भूषण तिवारी, आशीष कुमार, पवन पांडे व अन्य सहयोगियों ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा व परिजनों को बाबा बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना कराई। पंडा पुरोहितों ने उन्हें माता पार्वती, माता काली, शत्रु संहारिणी, बगलामुखी माता आदि महाविद्या के मंदिरों में विशेष पूजन भी कराकर वैदिक आरती भी कराई। पूजा अर्चना के उपरांत दुमका एसडीओ कौशल कुमार ने उप मुख्यमंत्री को बाबा बासुकीनाथ का चित्र स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान किया। जगत पिता जगत माता हर बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान सुशासन और समृद्धि को बढ़ाते रहे और हमारा बिहार फिर से अपने गौरव गाथा इतिहास को दोहराने के लिए कदम बढ़ा दे। सबके मन के अंदर सामाजिक सौहार्द, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। यही जगत पिता जगत माता देवों के देव महादेव से हम लोग प्रार्थना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। संसद में वंदे मातरम को लेकर चल रही तीखी बहस के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सवाल किया कि अगर भाजपा नेता सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों और विचारकों की सराहना नहीं करती तो आखिर किसकी करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सुना है कि भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं कि वे नेताजी की सराहना नहीं करते, तो बताइए आप नेताजी टैगोर और राजा राम मोहन राय के सम्मान नहीं देते तो फिर किसे देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुए भगवत गीता पाठ कार्यक्रम में न जाने के फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि वह इसलिए नहीं गई क्योंकि यह कार्यक्रम भाजपा से जुड़ा हुआ था। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों लोग पहुंचे थे, जिसे 2026 विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू पहचान के बड़े प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कार्यक्रम निष्पक्ष होता तो मैं ज़रूर जाती। मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई हूँ और एक विचारधारा का पालन करती हूँ। मैं हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान करती हूँ, लेकिन जिस कार्यक्रम से भाजपा सीधे जुड़ी हो उसमें मैं कैसे जा सकती हूँ। उन्होंने कहा, मैं ऐसे आयोजनों में शामिल नहीं होती जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान होता हो या महात्मा गांधी के सिद्धांत का पालन न किया जाता हो। मेरे माता पिता ने मुझे यह शिक्षा नहीं दी है। जो लोग बंगाल का अपमान करते हैं बंगला विरोधी हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू दफ्तर के बाहर और राजधानी पटना की अलग अलग चौक चौराहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार का पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत के साथ साथ अब पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत भाई, लिखा गया है। इसमें और लिखा गया है कि बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने पर चाचा जी को अनंत बधाई, लेकिन अब पार्टी का कमान संभालेंगे निशांत भाई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इंडिगो एयरलाइन की ओर से कुल 134 उड़ानों को रद्द किए जाने से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रद्द की गई उड़ानों में 75 डिपार्चर और 59 अराइवल शामिल हैं। इस अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। सोमवार को दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर इंडिगो की फ्लाइट्स के रद्द होने और उनमें देरी की खबरें लगातार आती रहीं। इस गंभीर स्थिति को भांपते हुए दिल्ली हवाई अड्डे ने सुबह 6:30 पर यात्रियों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंडिगो की उड़ानों में देरी हो सकती है। हवाई अड्डा प्रबंधन ने यात्रियों से आग्रह किया कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से अपनी फ्लाइट की नवीनतम स्थिति की जांच अवश्य कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए इंडिगो एयरलाइन
को एक सो कॉज नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस से उसके ऑपरेशनल संकट के संबंध में जवाब भी मांगा है। इंडिगो ने डीजीसीए को जवाब देने के लिए और अधिक समय की मांग की है। डीजीसीए द्वारा जारी नोटिस में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और सीईओ व अकाउंटेबल मैनेजर पोर्चरास का उल्लेख किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि एयरलाइंस के संचालन बड़े पैमाने पर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। डीजीसीए ने इस संकट का मुख्य कारण नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को लागू करने के लिए उचित व्यवस्था न करना बताया है। डीजीसीए ने यह भी पूछा है कि एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इंडिगो के बड़े पैमाने पर फ्लाइट रद्द होने के पीछे एफडीटीएल नियमों का लागू होना एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। नए नियमों के तहत पायलटों और केबिन क्रू के काम के घंटों को सीमित किया गया है, जिसका उद्देश्य विमानन सुरक्षा को बढ़ावा देना भी है और उसकी सुरक्षा को और बढ़ाना है। हालांकि इंडिगो एयरलाइन इन नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक संख्या में पायलटों और क्रू सदस्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रही है, जिससे ऑपरेशनल चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी दिल्ली में हवा की दिशा बदलने से प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। ऐसे में सोमवार सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई। वहीं आसमान में स्मॉग की हल्की चादर भी दिखाई दी। इसके चलते दृश्यता भी कम रही। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए। साथ ही सांस के मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 314 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। इसमें रविवार की तुलना में यह सूचकांक की वृद्धि भी दर्ज हुई है। NCR में नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहाँ AQI 330 दर्ज किया गया। यह बेहद खराब श्रेणी है। वहीं गाजियाबाद में 309, ग्रेटर नोएडा में 302 और गुरुग्राम में 278 AQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहाँ सूचकांक 203 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार वाहन से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 17.58% रही। इसके अलावा आवासीय इलाकों में 4.29, निर्माण गतिविधियों से 2.49 और पेरिफेरल उद्योग से 8.42% की भागीदारी रही। CPCB के अनुसार सोमवार की हवा उत्तर पश्चिम दिशा से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। वहीं अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 900 मीटर रही। इसके अलावा वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड रहा। दूसरी ओर दोपहर 1 बजे हवा में PM10 की मात्रा 250.2 और PM2.5 की मात्रा 138.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज पटना में बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के राज्य अभिलेखागारों के साथ मिलकर 3 दिवसीय अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दस्तावेजों के माध्यम से उजागर करना है। बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद फैसल अब्दुल्ला ने कहा कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत नेपाल के गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाना है, ताकि भविष्य की पीढ़ी इन संबंधों को समझ सके और उनका सम्मान करे। यह प्रदर्शनी 3 दिनों तक चलने वाली है और इसमें विभिन्न राज्यों के दुर्लभ अभिलेख, पत्राचार और फोटो डॉक्यूमेंट्स प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे इतिहास में रुचि रखने वाले सभी लोगों को एक ही मंच पर एकत्रित किया जा सके। दूसरे स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करके 4 स्टेट सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के साथ हम लोग नेपाल
के जो संबंध रहे हैं, जो हमें अभिलेखीय स्रोतों में मिलते हैं भारत और नेपाल के संबंधों पे, हमने आर्काइवल एग्जीबिशन लगाया है। तो ये बड़ा रेलिवेंट है कि एक तो इसकी प्रासंगिकता ये है कि अभी हमारे नेपाल और भारत के रिलेशन पे भी काफ़ी ट्विस्ट चल रहा है बॉर्डर को लेकर। और जब हम पास्ट की चीज़ों को देखते हैं, जब हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं, हमारे रिलेशन कितने अच्छे थे, तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है और दो कंट्री के रिलेशन को मजबूत बनाने में भी आर्काइव एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हमारा ऑर्गेनाइज़ किया है और फ्यूचर में भी हम बहुत सारे प्लान हैं कि हम लोग इंटर स्टेट एग्जीबिशंस लगाए जाएँ दूसरे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।